अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन एंड डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, टेंसेस। और टेंसेस के बारे में सोचने से ही हमें टेंशन होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये समझ में नहीं आता कि कौन सा कंटिन्यूस है, कौन सा परफेक्ट है, कौन सा ऐसा होगा, मतलब कि ये होगा तो कौन सा होगा, एंड ऑल दोज थिंग्स। सो आई एम हेयर टू सॉर्ट आउट दैट ऑल थिंग्स. So I'm here and we are going to start with tenses and we are going to learn each and everything with a lot of examples. हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स के साथ समझने वाले हैं इन टेंसेस को। और मुझे उम्मीद है कि आप एक बार ये वीडियो देखेंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। आपके सामने कोई सा भी सेंटेंस हो, आप फ़ौरन से उसको जान लेंगे कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर टेंसेस। टेंसेस का मतलब टेंशन नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं ना है, ठीक है। सेकंड है टाइप्स ऑफ टेंसेस, टेंसेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। थर्डली है हाउ डू वी मेक द टेंसेस, यानी कि हम टेंसेस को कैसे बनाएंगे, टेंसेस का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनाते हैं। फोर्थ है व्हेन एंड वाई डू वी यूज़ टेंसेस, और इन टेंसेस को हम कब और कहाँ यूज़ करते हैं। सो लास्ट वन है एक्सरसाइज फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। एक और चीज़, अब से हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स लेंगे इसमें क्लास वाइज एक्सरसाइज करेंगे और इस तरह जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। ओके। सो स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, व्हाट आर टेंसेस। ये टेंसेस आखिर है क्या? आपको स्लाइड में टाइमलाइन नज़र आ रही होगी, तो इसका मतलब क्या है? मैथ पढ़ी है आपने आपने वो स्टूडेंट्स जो थर्ड और फोर्थ ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, जो कि इस टाइम लाइन यानी कि जो नंबर लाइन है इसका आइडिया नहीं रखते या जिनको इसके बारे में नहीं पता, उनको मैं बता देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपने मैथ में एक नंबर लाइन पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे ये स्लाइड में मैंने बनाया हुआ है, दोनों साइड्स पे एरो हैं, ठीक है, एरो हैं, और जो लेफ़्ट साइड पे है ना वो नेगेटिव मार्क्स हैं, नेगेटिव शो हो रहा है, ठीक है। मतलब कि जो मैथ में नंबर होते हैं ना वो लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव में होते हैं, ठीक है, और राइट साइड पे जो है वो पॉजिटिव में होते हैं। यहाँ पे जो सेंटर में ज़ीरो है वो है आपका प्रेजेंट, ठीक है, और जो नेगेटिव नंबर्स वाली साइड है लेफ़्ट साइड वो आपका है पास्ट टाइम, ठीक है। मतलब कि जो गुजर गया हुआ है, जो आपने काम कर लिए हुए हैं वो आपका होगा पास्ट टाइम, ठीक है। सेंटर में है जो है वो है आपका प्रेजेंट टाइम, जो आप अभी कर रहे हैं, ठीक है। और जो राइट साइड पे पॉजिटिव साइंस है वो है आपका फ्यूचर, यानी कि वो काम जो अभी आपने करने हैं, जो आपके भी फ्यूचर में आने वाला है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं नंबर लाइन। और इसी तरह जब हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम भी एक टाइम लाइन होती है, ठीक है। और इसे हम कहते हैं टाइम लाइन। टाइम लाइन क्या होता है? अब अगर इसको देखो तो नंबर लाइन से कंपेयर करो तो जहाँ प्रेजेंट लिखा हुआ है वो है आपका ज़ीरो, ठीक है। जहाँ पास्ट लिखा हुआ है ये हैं आपके नेगेटिव नंबर्स, और जहाँ पर फ्यूचर लिखा हुआ है वो हैं आपके पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स हैं वो। मतलब ये कि जो गुज़र गया है, ठीक है, जो टाइम आपने गुजार दिया है, जिस टाइम में आपने काम कर लिए हैं वो आपका होगा पास्ट टाइम, ठीक है, जो गुज़र गया हो। और जो आने वाला वक्त होता है जिसमें अभी आपने काम करने हैं, ठीक है, वो आपका होता है फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर टाइम होता है। और वो जो ज़ीरो है, ठीक है, वो आपका है प्रेजेंट टाइम, यानी कि जो आप अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब मैं टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, ठीक है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। अब मुझे ये बताओ, ये जो प्रेजेंट टाइम होता है उसकी लाइफ कितनी देर तक की होती है, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम है उसकी क्या मतलब कि कितना टाइम होता है उसका? आज, आजकल, अभी, कितनी बड़ी होती है उसका, मतलब कितना बड़ा टाइम है उसका? 1 घंटा, 24 आवर्स। मैं आपको समझाती हूँ। देखो, एक पूरा दिन है, ठीक है, सुबह भी गया, ठीक है, दोपहर भी। अभी इस टाइम से पहले जो गुजर गया है वो आपका पास्ट है, ठीक है, यानी कि पास्ट टाइम है, ठीक है। तो ये जो मोमेंट है, दिस सेकंड, यही सेकंड जो होता है वो आपका प्रेजेंट टाइम होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम की वैल्यू क्या होती है? 1 सेकंड। तो ये जो ज़ीरो होता है वो होता है आपका प्रेजेंट टाइम, ठीक है। अब अब जो भी हो गया 1 सेकंड पहले, यानी कि 1 सेकंड होने से पहले जो आपका गुजर गया है टाइम वो आपका होगा पास्ट टाइम, ठीक है। और जो 1 सेकंड के बाद आएगा वो क्या होगा टाइम? वो आपका होगा फ्यूचर टाइम, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब इस फिगर को देखो,
ये जो स्लाइड आपके सामने है इसमें टेंसेस मतलब कि टेंसेस के बारे में बताया है। एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है, एक फ्यूचर है, ठीक है। अब हमें टाइम पीरियड का कैसे पता चल सकता है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपास बॉक्स है, ठीक है। कंपास मतलब कि आपके पास जो ज्योमेट्री होती है, ठीक है। आप ये समझ लें कि वो आपका एक टाइम है। कंपास बॉक्स जो है वो आपका टाइम है, ठीक है। उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, रेज लगा लो, शॉप, पेंसिल, पेन, स्केल, मार्कर, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। आप ये समझ लें कि वो आगे उसकी टाइप्स हैं, उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। मतलब कि कंपास बॉक्स एक टाइम है और टाइम को आगे जो है वो डिवाइड किया गया है, चीज़ों में आगे डिवाइड किया गया है। और वो टाइम कौन कौन से हैं? जैसे अगर हम बात करते हैं पुरानी मतलब कि पास्ट की, तो उसमें क्या आ जाता है? यस्टरडे यानी कि कल, कल हमने जो भी किया था। रिसेंटली, ठीक है, मतलब कि कुछ देर पहले जो हमने किया था, ठीक है। बिफोर, उसका भी मतलब यही है कि पहले जो हमने किया था। अगो, उसका भी यही है, पहले। वाइल अगो, लॉन्ग अगो, कितनी देर पहले, ठीक है। कब, कितनी देर पहले, ये सारे जो हैं क्या आ जाएंगे? पास्ट में। और ये आपका होगा पास्ट टाइम, यानी कि पास्ट टाइम में आपने जितनी भी चीज़ें की हैं ये सारे वर्ड्स उसके लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंट। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो उसमें क्या आ जाता है? आजकल, ठीक है। एवरीडे, आजकल। डेली, रोज़ाना। टुडे, आज। नाउ, अभी, यानी कि आपने अभी अभी जो काम किया है वो आपका आ जाएगा प्रेजेंट टेंसेस में, ठीक है। क्लियर है? सो थर्ड वन है फ्यूचर। जब हम फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर तो फ्यूचर में आ जाएगा सबसे पहले टुमारो। टुमारो का मतलब होता है कल, यानी कि आने वाला जो कल है, ठीक है। मतलब कि अगर हमने कहना हो कि हम ये काम जो है टुमारो करेंगे, कल को करेंगे, यानी कि कल आएगा तो हम करेंगे, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है लेटर। आई विल डू लेटर, यानी कि मैं इसे जो है वो बाद में कर लूँगा या कर लूँगी। तो ये भी क्या है? जो बाद में काम अभी करने वाला है, ठीक है, तो वो टाइम आएगा तो हम करेंगे ना। तो जो आने वाला टाइम है अभी वो होगा हमारा फ्यूचर, ठीक है। यानी कि जो बात हो रही है वो किसके बारे में बात हो रही है? फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। समडे, किसी दिन, यानी कि मैं ये काम किसी दिन कर लूँगा, अगले वीक या अगले दिन कभी भी मैं जो है वो कर लूँगा, यानी कि अभी वो आने वाला है, ठीक है। नॉट येट, अभी नहीं, मतलब कि ये काम मैं अभी नहीं बल्कि बाद में करूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए यूज़ होती हैं? फ्यूचर के लिए, फ्यूचर टाइम के लिए, यानी कि वो टाइम आएगा तब हम ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है। अब आपको इन टाइम पीरियड्स के रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आ जाए तो आप उनमें बहुत अच्छे से फ़र्क कर सकते हैं कि ये हमारा पास्ट का है टेंस, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट का टेंस है और ये हमारा फ्यूचर का है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं व्हाट इज़ टाइम। टाइम क्या है? टाइम इज़ डिवाइडेड एज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी कि टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से वो 3 टाइम है? एक है पास्ट, ठीक है, दूसरा है प्रेजेंट और तीसरा है फ्यूचर। पास्ट, पास्ट क्या है? वो जो गुज़र गया है, वो टाइम जो गुज़र गया है वो हमारे पास है पास्ट टाइम, ठीक है। प्रेजेंट वो जो आप कर रहे हैं काम, ठीक है। और फ्यूचर वो जो अभी आप करेंगे, जो टाइम अभी आएगा वो होगा फ्यूचर, ठीक है। सो फर्स्ट पे है पास्ट। द पास्ट इज़ यूज टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपन्ड। पास्ट टाइम किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? वो चीज़ें जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, मतलब वो चीज़ें जो आप कर चुके हैं वो हैं पास्ट, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अर्लियर इन द डे, मतलब आज दिन में पहले मैंने पता है क्या किया था। जैसे कि आज, अर्लियर इन द डे आई फिनिश्ड माई होमवर्क, कि आज के दिन मैंने दिन से पहले जो है वो काम अपना ख़त्म कर लिया था। और जो काम उसने कर लिया है, जो हो गया है, गुज़र गया है, वो उसका क्या है? पास्ट टाइम है। फिर है यस्टरडे, गुज़रा हुआ कल। गुज़रे हुए कल में भी आपने जो काम किया है वो भी गुज़र गया है, ये भी आपका पास्ट है। लास्ट वीक, गुज़रा हुआ हफ्ता, ठीक है, उसमें भी आपने जो काम किया है, पिछले वीक आपने जो किया है वो भी आपका गुजर गया है, ये भी आपका पास्ट है, ठीक है। 3 years अगो, 3 साल पहले, चाहे जितने साल भी पहले बात हो रही हो, ठीक है, तो ये होगा आपका पास्ट टाइम, ठीक है। आई होप क्लियरली आपको पास्ट टाइम के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रेजेंट के बारे में। द प्रेजेंट टाइम इज़ यूज टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ, यानी कि जो अभी अभी चीज़ें हो रही हैं, और थिंग्स दैट यूजुअली हैपन्स, ठीक है। मतलब जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, या तो इस वक्त क्या हो रहा है,
हम इसकी बात करते हैं, या फिर यूजुअली जो चीज़ें हो रही होती हैं हम उसे कहते हैं प्रेजेंट टाइम। ठीक है, मतलब ये कि अभी के टाइम में आप जो चीज़ें कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो आपका होगा प्रेजेंट टाइम। ठीक है, सो नेक्स्ट है फ्यूचर। द फ्यूचर टाइम डिस्क्राइब्स थिंग्स दैट हैव गेट टू हैपन। मतलब वो काम, वो चीज़ें जो आप अभी करेंगे, अभी आपने की नहीं है, या आप अभी कर भी नहीं रहे, आप अभी करेंगे, और जो करेंगे अभी करना है वो आपका होगा फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल लेटर, बाद में, यानी कि जो मैं काम अभी करूँगा बाद में, ठीक है, वो भी आपका होगा फ्यूचर। टुमारो, कल, ठीक है, मतलब कि जो मैं कल करूँगा वो अभी करना है उसने, ये भी होगा फ्यूचर। नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते करेगा। नेक्स्ट ईयर, अगले साल करेगा। 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 सालों के बाद। ठीक है, तो जो अभी काम अभी उसने करना है, जो अभी टाइम आएगा वो करेगा, तो वो होगा फ्यूचर टाइम। वो चीज़ें जो अभी नहीं हुई हैं, जो अभी होने वाली हैं, ये सब क्या होता है, उसको हम कहते हैं फ्यूचर टाइम। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो में जितने भी आपके मसले थे इंट्रोडक्शन के बारे में, टेंसेस के इंट्रोडक्शन के बारे में, आई होप कि आपको वो क्लियर हो गया होगा। अब आपके सामने कोई भी टेंसेस आ जाए, ठीक है, कोई भी सेंटेंस आ जाए, आप उसको इजीली जो है वो समझ सकते हैं कि ये आपका प्रेजेंट है, आपका फ्यूचर है, या आपका पास्ट है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको जो नई से नई वीडियो हैं वो भी आप तक पहुंच सकें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।